एक इंस्टाग्राम लाइव में मुझे किसी ने पूछा कि अगर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हमारा अच्छा टाइम चल रहा हो तो क्या हमने हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना चाहिए, आपको सब रिजल्ट्स मिलते जाएंगे, या फिर आपने एस्ट्रोलॉजी ये सब चीज़ों को साइड में रख के अपने एफर्ट्स पुट करना चाहिए। मुझे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं। और बहुत दिनों से मैंने कोई स्पिरिचुअल टॉपिक कर्मा थ्योरी के बारे में बात नहीं की है, और ये वीडियो आपको काफ़ी क्लैरिटी देगा कि क्या आपने आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत के भरोसे बैठे रहना चाहिए या अपने एफर्ट से आप कुछ चेंज भी कर सकते हो। इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो इस जन्म में जो आपने चूज़ किया है काटने के लिए, जो कर्म चूज़ किया है काटने के लिए, वो होता है आपका प्रारब्ध कर्म, और उसका कुछ पार्ट फिक्स्ड होता है, कुछ पार्ट अनफिक्स्ड होता है, जिसको आप अपने एफर्ट से, अपने मेडिटेशन, अपने प्रेयर से आप उस पर काम कर सकते हो। तो इसे तीन बड़े शब्दों में संस्कृत में कहा जाता है, आपका परिश्रम, आपका पुरुषार्थ और आपकी प्रार्थना। और ये चीज़ें आपको, ये जो अनफिक्स्ड पार्ट है, इसके साथ डील करने में काफ़ी हद तक मदद करती है। बट जो उसका फिक्स्ड पार्ट है ना, वो आपको फेस करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ सडन चैलेंजेस। कुछ चीज़ें जो हम देखते हैं कि अचानक से क्या डिफ़िकल्टीज आ गई और वो क्यों आई, तो लोग क्या करते हैं, उन डिफ़िकल्टीज़ के आते ही बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं कि ये क्यों आई, अब मैं इसके साथ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, इसके साथ मैं कैसे डील करूं। तो जो रियल ज्ञानी होता है वो अपने प्रारब्ध को स्वीकार करके अपने एफर्ट्स को पुट करना नहीं छोड़ता। लेट्स से कि मेरे साथ कुछ एक डिफ़िकल्ट चीज़ होनी ही है, वो होकर मैं उसको फेस कर लूँगी, और जो दूसरे आगे वाले आने वाला मेरा समय है उसके लिए मैं एफर्ट्स पुट करती रहूँगी। वो जीने का एक वाइज तरीका है, एक नॉलेजेबल तरीका है। पर जो बेवकूफ़ होता है वो इंसान अपनी डेस्टिनी मानकर ही, जो भी उसके कुंडली में लिखा गया, सो कॉल्ड डेस्टिनी में लिखा गया, वही उसका डेड एंड समझ के, उसके लाइफ का स्टेटमेंट समझ के वो इंसान कुछ नहीं करता। अब डेस्टिनी भी क्या है? डेस्टिनी भी आपके जो लोग पिछले जन्म में मानते हैं, पिछले जन्म के जो आपके कर्म हैं या जो भी आपने पहले किया है, उसके बेसिस पर आपके सामने आने वाले कुछ रिजल्ट्स हैं। कभी कभी हम समझ ही नहीं पाते कि क्यों हमारे रिश्ते एक पर्टिकुलर इंसान के साथ ऐसे ही रहते हैं। तो कर्मा थ्योरी में कहते हैं कि आपके पहले के कुछ सेटलमेंट्स बाकी है जो आप एक दूसरे के साथ कर रहे हो। तो क्या आपने कभी कोशिश ही नहीं करनी चाहिए इस इंसान के साथ अपना रिश्ता ठीक करने की? करनी चाहिए, क्योंकि एक पॉइंट के बाद वो सेटलमेंट कभी ना कभी तो एंड होगी ना। तो जब वो एंड होगी तो आपने जो भी कोशिश की है, आपने जो भी एफर्ट्स डाले हैं, आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स अलग अलग फॉर्म में देखने मिलते हैं। तो जो भी आप करते हो, लेट्स से कि आपका रिश्ता किसी के साथ डिफ़िकल्ट है, वो आपके पेरेंट हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, मदर हो सकते हैं, भाई हो सकता है, किसी और बॉस के साथ है, तो वहाँ पे आपने आपका ध्यान उस पर्सन से निकाल कर उनकी तरफ आपकी जो ड्यूटीज़ है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस पर लगाना चाहिए। जैसे कि अगर आप कि बच्चे की तरफ ऐसा है कि आप देखते हो कि आप कुछ भी कर लो, आपका बच्चा बहुत ज़िद्दी, बहुत अड़ियल, जो भी है, बट आप अपने पेरेंट होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाते हैं। सेम एज अ चाइल्ड, यू हैव एजिंग पेरेंट्स, वो एक तरीके से बिहेव करते हैं, बट आप अपनी ड्यूटीज़ को निभा रहे हो एक तरीके से उनकी तरफ। अब ये कहाँ तक वैलिड है? जहाँ तक चीज़ें टॉक्सिक नहीं हो जाती। टॉक्सिक यानी कि उसमें फिज़िकल, वर्बल अब्यूज़ होने लगता है, वहाँ पे आपको आपकी ड्यूटी आपकी ये बनती है कि वो जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आप बोले। तो जो भी हमारे गीता में लिखा है या जो भी हमें सिखाया गया है, वो कहीं पे भी अन्याय सहने के लिए नहीं सिखाया गया है। तो वहाँ पे आप अपनी वीकनेस को जस्टिफाई करने के लिए ये सारे जो स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको यूज़ ना करें। खुद के लिए खड़ा होना सीखना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब तक चीज़ें आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकती है बट टॉक्सिक नहीं है, आप अपनी ड्यूटीज़ को निभाते रह सकते हो, और इससे आपकी ही जो एक इंटेग्रिटी है वो स्ट्रॉन्ग होने लगती है।
आपको पता चलता है कि हाँ मेरे कुछ सेटलमेंट्स बाकी है, इसीलिए मेरा इस इंसान के साथ ऐसे है, और ये आई एम गोइंग टू कीप फुलफिलिंग माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और धीरे धीरे करके सिचुएशन जो है वो आपके लिए इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है। एक और तरीका, मैं एक बार मेरे मामा से बात कर रही थी, और वो भी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, और हम इस चीज़ को बात करते हुए हंस रहे थे कि यू नो पहाड़ पे चले जाने से, संन्यास लेने से अच्छा है कि तुम इस दुनिया में ही रहो, सबके साथ आप अपने गृहस्थ इसमें रहो, उसमें ज़्यादा कर्म करते हैं। सो वी वर डूइंग इट लाइक अ जोक, बट ये जोक नहीं है, ये बात सच है। अगर आपको अपने माइंड का कंटेंट समझना है कि आपके सबकॉन्शियस में आप किस तरह से बिहेव करते हो, किस तरह से रिएक्ट करते हो, क्या चलता रहता है, तो वो अगर आप जाके पहाड़ में बैठोगे, आपको कोई नहीं डिस्टर्ब करेगा, आपको कोई नहीं डिस्ट्रैक्ट करेगा, तो आपको कोई ट्रिगर भी नहीं करेगा, तो आपको पता ही नहीं है कि आपकी ऐसी कौन सा आपके अंदर संस्कार है, ऐसी कौन सी वृत्ति है जो शायद आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं है। और हम ना मटेरियल ग्रोथ और स्पिरिचुअल ग्रोथ को कभी कभी बहुत ज़्यादा अलग अलग देखते हैं, कि अगर तुमने सिर्फ मटेरियल चीज़ों के पीछे भाग रहे हो, मतलब तुम्हारी कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ हो ही नहीं रही है, या फिर तुम स्पिरिचुअल कर रहे हो तो मटेरियल नहीं हो रही है। ये ऐसे नहीं चलता। इट इज़, यू क्रिएट योर इनर वर्ल्ड एंड द आउटर वर्ल्ड फॉलोज। तो जब आप ये इनसाइड आउट अप्रोच लेते हो ना, तो आपको एंजाइटी नहीं होती, आपको डर नहीं लगता कि मेरे साथ मेरे फ्यूचर में क्या होगा, मेरा कौन सा कर्म आगे आ जाएगा, क्या आ जाएगा। नो, बिकॉज यू हैव टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर इनर वर्ल्ड। तो जब हम इसे कहा जाता है कि आप धर्म के एंगल से कर्म को देखते हो, धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता, इट इज़ राइचियसनेस। राइचियसनेस मतलब कि आप जानबूझ के किसी को हर्ट करना नहीं चाहते, आप जानबूझ के किसी का बुरा, किसी का नुकसान, ये सब नहीं करना चाहते। आपके अपनी ज़िंदगी जीने के कुछ उसूल है, और आप उसके हिसाब से अपनी अपनी ज़िंदगी जीते हो। तो आप जब उस एंगल से अपने एक्शंस को करते हो और आपको वो अलाइन लगते हैं, तो आप सही कर्म करते जा रहे हैं। और जहाँ पर भी ऐसे डिस्टर्बेंसेस आ जाते हैं, वो आपको एक मौका देते हैं अपने कर्मों को फिर से देखने का, आपने जो भी एक्शंस जैसे भी किए अभी तक, उसे फिर से देखने का। तो ये जो प्रारब्ध से आती हुई आपकी लाइफ में चैलेंजेस है, वो आपको फिर से मौका देते हैं अपनी लाइफ को एनालाइज करने का, अपनी लाइफ को रीडिज़ाइन करने का। और हमेशा ऐसा नहीं है कि प्रारब्ध के फिक्स की वजह से आपको सब बुरा ही मिलेगा, आपको अच्छा भी मिल सकता है। आपका एक अच्छे परिवार में जन्म होता है, जहाँ पे आपको पढ़ाई करवाई जाती है, जहाँ पे आपको खाना मिलता है अच्छा, तीनों टाइम आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, सुख सुविधाएं हैं, ये आपका प्रारब्ध ही तो है। तो ज़रूरी नहीं है कि जब हम कर्मा बोले तो हम पनिशमेंट के बारे में सोचें कि अब मेरे साथ बुराई होगा, ये सोचे। कर्मा का मतलब सिंपली एक्शन होता है। और मैं इन दोनों वर्ड्स को लेकर ना बहुत रिसर्च कर रही हूँ। कब से कर रही हूँ? कोविड के टाइम से कर रही हूँ। मैं धर्म इस वर्ड को सिर्फ रिलीजन से कभी भी कनेक्ट नहीं कर पाई। मेरे लिए वो हमेशा एक बड़ा कॉन्सेप्ट रहा है, जो रिलीजन जिसे हम मानते हैं उससे भी बड़ा कॉन्सेप्ट रहा है। और मैं समझने की कोशिश कर रही थी कि ये क्या होता है, और कर्मा का मतलब क्या होता है, कैसे पता चलेगा कि जो मैं कर रहा हूँ या जो मैं कर रही हूँ वो सही है या गलत है। तो वहाँ पे सदगुरु की बुक में जो एक चीज़ लिखी है कि जो भी चीज़ आपको अपने एक्सपेंशन, अपने लिबरेशन की तरफ लेके जाती है, वो आपके लिए एक अच्छा कर्म होता है, क्योंकि वो आपको एक पुराना कर्म काटने में भी मदद करती है और आगे बढ़ने में भी मदद करती है। और जो भी चीज़ आपको और ज़्यादा जकड़ती है और ज़्यादा रूढ़ियों में बांधती है, वो आपका जो कहते हैं ना कि आपकी अटैचमेंट्स हैं उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाते रहती है। तो यहाँ पर जब भी आपके साथ कुछ ऐसा हो कि आपको लगे बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ें आ गई है ज़िंदगी में, तो वहाँ पर आपको एक एनालिसिस करना चाहिए कि मेरे माइंड में क्या कंटेंट्स हैं, मैं दुनिया को कैसे देखता हूँ या कैसे देखती हूँ। क्या मैं हमेशा दुनिया में एक विक्टिम की तरह जीती हूँ, या मैं आई एम समबडी हु टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वहाँ पर बहुत अच्छी स्टोरी है सदगुरु की बुक में जो मैं बोलना चाहती हूँ, कि एक फॉक्स होता है जिसके पैर में कुछ लगा होता है, और हमेशा एक लायन आता है और उस फॉक्स को कुछ उसका शिकार किया हुआ देकर चला जाता है।
तो वहाँ पर ये चीज़ एक साधु देख रहा होता है। तो वो सोचता है कि मैं भी ऐसे कर लेता हूँ। तो वो साधु बैठा रहता है, ही एक्ट्स लाइक कि वो बहुत बीमार है और बहुत टाइम से तपस्या चल रही है, कोई उसको आके खिलाएगा, कोई उसको आके खिलाएगा। फिर एक दिन एक हंटर आता है और फिर वो साधु को पूछता है कि वो आप इतने दिन भूखे क्यों रहे, ऐसा क्यों? और वो भी इस आशा में थे कि जैसे लायन आके फॉक्स को खिला रहा है, कोई उनको खिला देगा। तो फिर वो हंटर ने पूछा उस साधु को कि आपने वो क्रिपल्ड फॉक्स बनना चूज़ किया बट वो लायन बनना चूज़ नहीं किया जो दूसरों को खिलाता है। और ये स्टोरी मुझे बहुत पावरफुल लगती है। मैंने कैरेक्टर इधर उधर जंबल किए होंगे, साधु हंटर कुछ किया होगा, बट स्टोरी का जिस्ट यही है कि हमारी चॉइस है कि हमें वो क्रिपल्ड फॉक्स बनना है जो रोता रहता है, या हमें वो लायन बनना है जो अपने कर्मों से दूसरों के लिए भी अच्छा करता है। जहाँ पर मुझे एक और एग्जाम्पल याद आता है कि अगर आपका अच्छा टाइम चल रहा है लेट्स से, और पानी का बहुत बड़ा झरना बह रहा है, अब उसमें से आप एक बाल्टी पानी लेते हो या आप टैंकर भरकर पानी लेकर जाते हो, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपके मेहनत के ऊपर डिपेंडेंट है, आपके कर्म के ऊपर डिपेंडेंट है। कर्म कौन सा? जो प्रेजेंट में करते हो। तो जो पर्सन एक बाल्टी पानी लेकर जा सकता है, वो एक ग्लास का ही पानी का वो दान भी कर सकता है, किसी और को दे भी सकता है। बट जिसने टैंकर भर के पानी लेकर गया, वो तो और लोगों का भी भला कर सकता है। तो जब हमारा खुद का जो कंटेंट ऑफ आवर माइंड है, वो हम विक्टिम से ऐसे स्विच करते हैं, तो हम खुद अपने अंदर बहुत चेंजेस देखते हैं। तो फिर कंक्लूजन क्या है? आपकी डेस्टिनी भी आपके कर्मों से ही बनी है और आपका फ्यूचर भी आपके कर्मों से बनेगा। जब हम कुछ चीज़ें हमें फिक्स्ड मिलती है ज़िंदगी में, जहाँ पर हम हमारी ड्यूटीज़ को निभाते हैं, सेटलमेंट्स करने की अपनी साइड से पूरी कोशिश करते हैं, और वही आपको आपकी लिबरेशन की तरफ आगे बढ़ता है। जो मैंने अभी तक जो गुरुज़ है जिन्होंने मुझे बताया, वो इसी तरीके से है। और जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं और हमारे जो एफ़र्ट्स है वो हमें और एक्सपेंडेड फील कराते हैं। तो अगर आपको ज़िंदगी में जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, आपको एक्सपेंशन फील हो रहा है, विच टेल्स यू दैट योर एफ़र्ट्स मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर लाइफ। तो मेहनत को, एफ़र्ट्स को गिव अप नहीं करना चाहिए। डिफ़िकल्टीज़ है, गाइडेंस लो, किसी से सीखो, किसी से पूछो, देखो चीज़ें कैसे ठीक करनी है। इस दुनिया में हर चीज़ का सल्यूशन है, जिसके चीज़ का सल्यूशन नहीं है वो फैक्ट है। और अपनी ड्यूटीज़ को निभाते हुए जो चीज़ें हमें एक्चुअली मैटर करती है, जो खुश रखती है, वो करते हुए इंसान काफ़ी अच्छी ज़िंदगी जी लेता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई वुड लव टू नो योर थॉट्स इन द कॉमेंट्स।